नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाए जाएं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको नई नई स्किल्स सीखने के लिए मिलती रहे। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या है। सो गाइज, क्रिप्टोग्राफी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड क्रिप्टोग्राफी को समझने वाले हैं कि क्रिप्टोग्राफी कैसे काम करती है। सो फ्रेंड्स, क्रिप्टोग्राफी को अगर आसान भाषा में समझें तो इसके लिए हमें एक उदाहरण लेना पड़ेगा। सो गाइज, मान लीजिए कोई ए नाम का पर्सन है जो बिजनेसमैन है और उसके पास एक महत्वपूर्ण डाटा है और वह जो डाटा है वह बी नाम के व्यक्ति को यानी बी नाम के पर्सन को वह डाटा सेंड करना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि कहीं जो हमारा जो डाटा है हम इसको सेंड करें और कोई थर्ड पर्सन हमारा जो मैसेज है उसको रीड ना कर ले, उसको रिसीव ना कर ले। सो गाइज, इसके लिए जो क्रिप्टोग्राफी है उसकी मदद ली जाती है। सो गाइज, जब ए नाम का व्यक्ति है जब अपने मैसेज को टाइप करेगा, अपने डाटा को भेजेगा, सो गाइस भेजने से पहले जो है अपने डाटा को इनक्रिप्ट करेगा और इनक्रिप्ट करने के लिए एक कीज का यूज यहाँ पर किया जाएगा। सो गाइस, जब उस कीज का यूज किया जाएगा सो जो डाटा है ए नाम के पर्सन का, वो डाटा जो है वो लॉक हो जाएगा और जो मशीनी लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो गाइस, जब मशीनी लैंग्वेज में वह डाटा कन्वर्ट हो जाएगा और ऐसे में अगर कोई थर्ड पर्सन जो अनऑथोराइज तरीके से उस डाटा को अगर रिसीव कर भी लेता है, कोई हैकर अगर उसे हैक कर भी लेता है, रिसीव भी कर लेता है, सो गाइज वह जो मैसेज होगा वह मशीनी लैंग्वेज में होगा। सो वह उसे ना तो पढ़ सकता है ना ही उस मैसेज को समझ सकता है, लेकिन वही मैसेज ए पर्सन के द्वारा जब बी नाम के पर्सन को भेजा जाएगा, सो बी नाम के पर्सन के पास जब वह डाटा मशीनी लैंग्वेज में इनक्रिप्ट होके जाएगा, सो गाइस वह जो डाटा जाएगा वह इनक्रिप्ट ही होगा। उसको डीक्रिप्ट करने के लिए उसको साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए बी नाम के पास एक कीज होगी। वह उस कीज के माध्यम से उस डाटा को डिक्रिप्ट करेगा और डिक्रिप्ट करने के बाद वह जो डाटा है वह प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होने के बाद बी नाम का जो पर्सन है वह उसको रीड कर पाएगा, उस डाटा को, उस मैसेज को समझ पाएगा। सो गाइज, अब जो क्रिप्टोग्राफी है वो कैसे काम करती है इसे हम समझेंगे एक चार्ट के माध्यम। सो गाइज, सबसे पहले हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है दो बॉक्स दिए हुए हैं। यहाँ पर यूज़र ये है, जैसे कि हमने उदाहरण में लिया था कि कोई बिजनेसमैन ए नाम का पर्सन है जिसको एक महत्वपूर्ण डाटा जो है पर्सन बी नाम के व्यक्ति को सेंड करना है। सो उसे डर है कि कहीं हमारा जो डाटा है वह कोई थर्ड पर्सन यानी अनऑथोराइज कोई यूज़र उसको हैक ना कर ले, उसको रिसीव ना कर ले। सो गाइज, यहाँ पर होगा ये कि जब ए नाम का जो व्यक्ति है वह कोई मैसेज जब सेंड करेगा, तो गाइज वह जो मैसेज होगा वह प्लेन टेक्स्ट होगा, यानी वह जो मैसेज होगा वो नॉर्मल मैसेज होगा। सो गाइज, वो जो नॉर्मल मैसेज होगा उस नॉर्मल मैसेज को यहाँ पर जो है भेजने से पहले उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा। सो गाइज, इनक्रिप्ट करने के लिए उसके पास एक की होगी। इनक्रिप्ट यानी ताला, इनक्रिप्ट यानी लॉक करना होगा, ताला होगा। सो गाइज, ताला जो होता है उसके लिए एक की ज़रूरत पड़ती है। सो गाइज, यहाँ पर उसके पास एक की होगी यूज़र ए के पास। जब वह उस की के माध्यम से अपने मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा, सो गाइज इनक्रिप्ट करने के बाद जो प्लेन टेक्स्ट है वह साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। साइफर टेक्स्ट यानी मशीनी लैंग्वेज, साइफर टेक्स्ट यानी मशीनी लैंग्वेज में वह डाटा जो है कन्वर्ट हो जाएगा। सो गाइज, अगर ऐसे में ये नाम के यूज़र द्वारा जब मैसेज सेंड किया जाता है और कोई थर्ड पर्सन यानी कोई अनऑथोराइज कोई यूज़र यानी कोई हैकर अगर इस डाटा को, इस साइफर टेक्स्ट को जो मशीनी लैंग्वेज में जो मैसेज कन्वर्ट हो गया है, इस साइफर टेक्स्ट को अगर रिसीव कर भी लेता है, सो गाइज यह जो मैसेज रहेगा
जो साइफर टेक्स्ट जो मैसेज है वह मशीनी लैंग्वेज में होगा, जिसे जो थर्ड पर्सन है, जो अनऑथराइज यूज़र है, वो उसे रीड नहीं कर पाएगा और ना ही वह उस मैसेज को समझ पाएगा कि इस मैसेज का आखिर मतलब है क्या। सो गाइज, इसका जो क्रिप्टोग्राफी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि आपका जो डाटा है वो सेफली आप जिस पर्सन तक सेंड करना चाह रहे हैं उसी पर्सन तक सेफली पहुंच जाएगा। सो गाइज, अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका डाटा है वो बिल्कुल सेफली आपने जिसको भेजा है यानी रिसीवर तक बिल्कुल सेफ जाएगा। सो गाइज, यूज़र ए द्वारा जब डाटा सेंड किया जाता है यूज़र बी के लिए, सो गाइज यहाँ पे जो साइफर टेक्स्ट है इसको अगर कोई थर्ड पर्सन रिसीव भी कर लेता है तो वह उसका जो है यूज़ ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वही टेक्स्ट वही मैसेज जब यूज़र बी के पास तक जाएगा, सो गाइज वह जो मैसेज है वो साइफर टेक्स्ट जाएगा। साइफर टेक्स्ट यानी मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, उसे भी यूज़र बी रीड नहीं कर पाएगा। उसको रीड करने के लिए यूज़र बी के पास भी एक की होगी और उस की के माध्यम से, सो गाइज यूज़र बी के पास भी एक की होगी और इस की के माध्यम से जो साइफर टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को डिक्रिप्ट किया जाएगा और डिक्रिप्ट करने के बाद वह जो टेक्स्ट है, वह जो डाटा है, वह प्लेन टेक्स्ट में पुनः कन्वर्ट हो जाएगा और प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होने के बाद इसे कोई भी नॉर्मल आदमी रीड कर सकता है, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट यानी नॉर्मल मैसेज, इसे कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति इसको रीड कर सकता है। सो गाइस, सो फ्रेंड्स, बात करें क्रिप्टोग्राफी की। सो फ्रेंड्स, क्रिप्टोग्राफी दो प्रकार की होती है, एक है आसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और जो दूसरी क्रिप्टोग्राफी होती है वो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होती है। सो गाइस, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में यूज़र ए द्वारा जब यूज़र बी को कोई प्लेन टेक्स्ट यानी कोई मैसेज सेंड किया जाता है, सो सेंड करने से पहले जब मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है, सो इनक्रिप्ट करने के समय जो की यूज की जाती है वही की जो है जब उस मैसेज को डिक्रिप्ट किया जाता है, सो डिक्रिप्ट करते समय भी वही सेम की का यूज किया जाता है। यानी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में एक ही कीज का यूज जो है इनक्रिप्ट करने के लिए एंड डिक्रिप्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और बात करें एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की, सो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में यूज़र ए के पास भी और यूज़र बी के पास भी दो कीज़ होती हैं। यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक उदाहरण ले लेंगे, जैसे कि आप हो गए तो आपके पास आपका जो जीमेल अकाउंट है, तो जीमेल आपका जो हो गया वह पब्लिक की हो गया और जीमेल का जो पासवर्ड हो गया वह प्राइवेट की हो गया। सो गाइज, यूज़र ए के पास जो यूज़र ए नाम का जो पर्सन है उसके पास जो जीमेल अकाउंट होगा, सो गाइज उसका वह पब्लिक की होगा एंड उसका जो जीमेल का जो पासवर्ड होगा वह उसका प्राइवेट की होगा। ऐसे ही सेम यूज़र बी का भी देखेंगे कि यूज़र बी के पास भी उसका जो जीमेल अकाउंट होगा पब्लिक की माना जाएगा और उसका जो पासवर्ड है वह प्राइवेट की माना जाएगा। सो फ्रेंड्स, यानी कि जब यूज़र ए द्वारा एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में जब यूज़र ए द्वारा कोई मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है, सो गाइस इनक्रिप्ट करते समय जो कीज़ का यूज होता है सेम उसी कीज़ का यूज डिक्रिप्ट करते समय नहीं होता है, क्योंकि डिक्रिप्ट करते समय किसी दूसरी प्राइवेट की का यूज किया जाता है। यानी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में जो इनक्रिप्ट के समय और डिक्रिप्ट के समय एक ही कीज़ का यूज किया जाता है, लेकिन एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में पर्सन ए के पास और पर्सन बी के पास दो कीज़ होती हैं जिनका यूज किया जाता है। सो गाइज, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। सो गाइज, आपको आज का जो क्रिप्टोग्राफी के बारे में जो जानकारी मैंने दी उसको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।